हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जिन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो क्वेश्चन है आपके CSIR 2011 में ये पूछे गए थे। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये इकोलॉजी से हैं। एंड इसमें सबसे पहले यही पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अर्ली कम्युनिटी। ओके, तो आपको अर्ली कम्युनिटी के बारे में कौन सा कैरेक्टर सही है वो आपको बताना है। तो फर्स्ट दिया हुआ है नैरो नीच स्पेशलाइजेशन, तो यहाँ पे ये अर्ली का नहीं होगा। हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी, नो, क्योंकि वहाँ पे अर्ली पूछा गया है तो हाई नहीं होगा। हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड कम्युनिटी प्रोडक्शन, ये भी यहाँ पे नहीं होगा। तो आंसर सही क्या होगा, ओपन मिरर साइकिल। तो ये यहाँ पे जो है कैरेक्टर होगा ऑफ एन अर्ली कम्युनिटी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉर द मेजर रिजर्वोयर ऑफ कार्बन ऑन अर्थ। ओके, तो मेजर रिजर्वोयर ऑफ कार्बन ऑन अर्थ, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है टेरेस्ट्रियल सोयल। ओके, उसके बाद में है टेरेस्ट्रियल वेजिटेशन, एटमॉस्फेरिक CO2 एंड लार्ज लेक ऑफ सेडिमेंट्स। तो ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर देना है, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले टेरेस्ट्रियल सोयल है, तो ये यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। फॉर द मेजर रिजर्वायर ऑफ कार्बन एनर्जी, तो उसके बाद में सेकंड में भी सोयल है, तो ये भी नहीं होगा, फर्स्ट भी नहीं है। थर्ड में आपका एटमॉस्फेरिक CO2 दिया हुआ है, तो ये भी नहीं होता। आंसर जो सही है वो है फोर्थ आंसर कि लार्ज लेक सेडिमेंट्स इज राइट। एंड उसके बाद में होता है टेरेस्ट्रियल सोयल, थर्ड है एटमॉस्फेरिक CO2 एंड लास्ट है टेरेस्ट्रियल वेजिटेशन। ओके, तो आई होप कि आपको ये आंसर क्लियर हो गया हो कि इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ होगा। ओके, हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका आया हुआ है मार्क रिकैप्चर थ्योरी से। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि इन द एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ रेट इन ए फील्ड 80 रेट्स वर इनिशियल कैप्चर मार्क एंड रिलीज। ओके, तो कैप्चर मार्क एंड रिलीज किया। आफ्टर 1 month 100 rate were captured in the same field, of which 20 were previously marked ones. Based on the above observation, estimated population size of the rate in the field will be, तो क्या होगा। ओके, तो पॉपुलेशन साइज क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि सबसे पहले इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कैप्चर मार्क रिलीज जो ये थ्योरी है मार्क कैप्चर, तो उसका फॉर्मूला होता है S1 इंटू S2 अपॉन मार्क। ओके, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये कि N S1 इंटू S2 अपॉन M। तो S1 होता है जो आपके यहाँ पे 80 रेट सबसे पहले हमने कैप्चर किए थे, ठीक है। तो ये आपके 80 हैं, S1 कितना है, S1 आपका 80 है। फिर S2 होता है जो हमें सेकंड टाइम में मार्क मिले। अब सेकंड टाइम में हमें जो मार्क मिले वो क्या थे, हमारे 100 रेट्स थे। ओके, तो S2 आपका क्या हो जाएगा, S2 हो जाएगा आपका 100। अब उसके बाद में आपका हमें मार्क, अब मार्क हमें यहाँ पे मिले थे 20, ठीक है। तो यहाँ पे मार्क कितना मिला था, हमें 20 मिला था। तो बस ये हमें फॉर्मूला में रख देना है। और यहाँ पे S2 जो होता है वो जो 100 होता है वो होता है S2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मार्क
प्लस अनमार्क। ठीक है, तो जब हम सेकेंड टाइम में इंडिविजुअल को पकड़ते हैं तो उसमें हमें कुछ मार्क मिलेंगे और कुछ अनमार्क होते हैं, तो उन दोनों का ऐड क्या होता है, S2 पॉपुलेशन होती है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है अभी कि अब इसको जो ये वैल्यू है उसको फॉर्मूला में रख देना है। तो यहाँ पे क्या था, हमारा S1 हमारा 80 है, उसके बाद में S2 हमारा 100 मिला हमें, और जो मार्क हम मिले हमें सेकेंड टाइम वो हमारे 20 थी। ओके, तो जब हम इसे काटेंगे तो ये हमारा 5 से कट जाएगा, 20 एंड 100। ओके, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 80 से तो ये हमारा हो जाएगा 400। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 400। ठीक है, तो ये मार्क रिकैप्चर थ्योरी में इस तरह से होता है कि अगर एक पॉन्ड है, ठीक है, तो उसमें कुछ फिशेज होंगी, ठीक है, कुछ क्या होंगी, कुछ फिश होंगी, और उन फिश को जब हम सबसे पहले क्या करेंगे, उन फिश में से कुछ फिश को निकाल लेंगे। ठीक है, क्या करा हमने कि सबसे पहले हमने फिश को निकाल लिया, सबसे पहले क्या करा, उनको फिश को कैप्चर किया। अब कैप्चर करने के बाद में हम उन पे मार्क कर देंगे। अगर वो यहाँ पे 80 सबसे पहले हमारी कितनी आई, हमने 80 फिश को कैप्चर किया, उन्हें मार्क कर दिया। ठीक है, उनको क्या कर दिया, उन पे एक मार्कर लगा दिया या कोई कुछ भी मार्क कर दिया। उसके बाद में मार्क करने के बाद में हम वापस से पॉन्ड में डाल दिया। अब डालने के बाद में कुछ टाइम बाद, जैसे यहाँ पे दिया था 1 मंथ बाद, तो आफ्टर 1 मंथ बाद हम इस पॉपुलेशन में से जो ये पॉन्ड में थी उसमें से फिर रैंडमली कोई भी 100 हमने निकाले और उसमें 100 इंडिविजुअल थे। ठीक है, तो अब क्या हुआ होगा कि यहाँ पे कुछ इंडिविजुअल अनमार्क होंगे, 100 में से क्या होगा, कुछ इंडिविजुअल मार्क होंगे और प्लस कुछ इंडिविजुअल अनमार्क होंगे। ठीक है, जो हमने पहले 80 मार्क किए थे उनमें से कुछ आए होंगे और कुछ न्यू आए होंगे जब सेकंड टाइम हमने इसको कैप्चर किया। ठीक है, तो यहाँ पे मार्क प्लस अनमार्क दोनों मिलते हैं, इसलिए ये हो जाता है आपका सैंपल 2। जो पहले हमने सैंपल लिया था वो था सैंपल 1। ओके, अब उसके बाद में बस इतना ही करना होता है, फिर हम इसको फॉर्मूला में रख देते हैं S1 इंटू S2 अपॉन मार्क। ठीक है, S2 में क्या होगा, S2 में होगा आपका मार्क प्लस अनमार्क दोनों को ऐड करके होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 100 में से अगर हमारे 20 मार्क आ रहे थे, ठीक है, 20 कितने आ रहे थे, आपके मार्क आ रहे थे, तो इसमें से आपके 80 जो होंगे वो अनमार्क होंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये फॉर्मूला आपका हो जाता है। टोटल कितना है, 100 है S2। तो ये इस तरह से आप फिर इसको फॉर्मूला में जब रखते हैं तो ये हो जाएगा आपका 80 इंटू 100 अपॉन 20। ठीक है, तो ये इस तरह से ये फॉर्मूला आपका निकल जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आप बस आप यहाँ पे आपको 3 वैल्यू ध्यान में रखनी होती हैं कि आपके S1 आपका फर्स्ट सैंपल कितना था, वो कितना आया हुआ है, आपका S2 कितना आया हुआ है, और आपका मार्क कितना आया हुआ है। बस ये 3 वैल्यू इसमें दी होती हैं और बस इन 3 वैल्यू को पे ध्यान देना है कि आपका S1 कितना है, S2 कितना है, और जो आपने सेकंड टाइम जब S2 आया था तो उसमें से आपके मार्क कितने थे। ठीक है, मार्क इंडिविजुअल कितने थे, और बस आपको फॉर्मूला में ये रख देना है। ठीक है, बस इतना सा ये छोटा सा फॉर्मूला और ये छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है, और यहाँ से अक्सर क्वेश्चन CSIR में देखने को मिलते हैं। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। ओके, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और आया हुआ है इकोलॉजी से। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें पूछा गया है गिवन बिलो आर द पॉपुलेशन पिरामिड दिए हुए हैं 3 डिफरेंट पॉपुलेशन ABC। ओके, ये ABC आपकी पॉपुलेशन दी हुई है एंड डिपिक्टिंग द रिलेशनशिप बिटवीन बर्थ एंड डेथ रेट इन ईच। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बर्थ एंड डेथ रेट के बारे में कुछ बताना है, और उसमें आपका जो इनकरेक्ट होगा, जो आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है वो आपको
बताना है, ठीक है। बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन पिरामिड गिवन अबाव विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कि इनमें से तीनों में कौन सा इनकरेक्ट है। यहाँ पे आपका दिया होगा बर्थ रेट आपका किस तरह से चल रहा है, ओके। यहाँ आपका डेथ रेट दिया हुआ है किस तरह से हो रहा है, और इसमें आपका यहाँ पे इधर आपकी ग्रोथ हो गई या रिप्रोडक्शन हो गया, वो कितना कर पा रहे हैं, तो ये आपका इधर दिया हुआ है, ठीक है, मिडिल में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें कहा है कि पॉपुलेशन बी, जो पॉपुलेशन बी है हैज स्लोअर ग्रोथ रेट देन पॉपुलेशन ए। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इनका जो ये बना हुआ है कर्व, ये इस तरह से और इसमें इस तरह से बना हुआ है, तो यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि कौन सी किस में आपकी ग्रोथ रेट ज़्यादा है और किस में ग्रोथ रेट कम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अगर हम ज़्यादा तो बी में जो है स्लोअर ग्रोथ रेट देखने को मिल रहा है, ये सही है ए के कंपैरिजन में। फिर उसके बाद में जो थर्ड है वो दिया हुआ है कि पॉपुलेशन ए रिप्रेजेंट ए रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन ए है वो रैपिडली ग्रोइंग है, ये बात भी यहाँ पे सही है, ठीक है। फर्स्ट में भी इसका उल्टा ही दिया हुआ था कि आपकी जो बी है वो स्लो है देन ए, और इसमें यही बोल दिया कि ए आपकी रैपिड ग्रोइंग पॉपुलेशन है, तो ये सही है, ठीक है। अब इसमें फोर्थ में दिया हुआ है कि पॉपुलेशन बी हैज़ द हायर डेथ रेट अमंग द थ्री पॉपुलेशन। तो यहाँ पे जो ये तीन पॉपुलेशन दी हुई हैं उनमें से जो आपकी बी है उसमें आपका हाई है, डेथ रेट जो है वो हाई है। अगर हम यहाँ पे सभी का तीनों का डेथ रेट देखें तो यहाँ पे मरने वाले इंडिविजुअल की संख्या जो रेट है वो हाई देखने को मिल रहा है बी में, क्योंकि यहाँ पे देखो इस तरह से बहुत ज़्यादा शार्प ये है ऊपर से, और इधर फिर भी ठीक है, और इधर जो है आपका बहुत कम देखने को मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा आपकी हाईएस्ट रेट देखने को मिल रहा है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आपका बी में देखने को मिल रहा है। बर्थ पॉपुलेशन बी हैज़ द हाईएस्ट डेथ रेट अमंग द थ्री पॉपुलेशन, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपका इसमें बी में है, फिर ए में, और फिर उसके बाद में थर्ड में देखने को मिल रहा है, ओके। तो इसके बाद में अब हमारा तो ये तीनों आपके जो हैं तीनों ऑप्शन सही हैं, ए सी एंड 4। तो बी में ऐसा क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि पॉपुलेशन सी हैज़ बर्थ रेट हायर देन द डेथ रेट। तो बी में इन्होंने कहा कि जो बर्थ रेट है वो क्या है, वो हाई है, किसके कंपैरिजन में, देन इट्स डेथ रेट। तो यहाँ पे डेथ कम हो रही है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि बर्थ फिर भी इतना ज़्यादा हो रहा है और डेथ देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ पे क्या है कि इसमें जो है आपका बर्थ रेट हायर, सॉरी ये बी में हो गया यहाँ पे गलती से, यहाँ पे सी में लिखा हुआ है कि जो यहाँ पे आपका पॉपुलेशन सी हैज़ बर्थ रेट हाई, ठीक है। तो यहाँ पे बर्थ रेट हाई है, ये हाई नहीं, यहाँ पे इसमें कम दिखाई दे रहा है, और जो डेथ रेट है वो यहाँ पे हाई है, ठीक है। तो इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो डेथ रेट यहाँ पे क्या है, बहुत, एंड बर्थ रेट हायर देन द डेथ रेट, जबकि ये यहाँ पे यही ऑप्शन आपका गलत है, और जो गलत है वही पूछा है। तो इसका मतलब जो आपका सेकंड ऑप्शन है वही सही है, क्योंकि ये यहाँ पे बर्थ रेट हाई नहीं कम है कंपैरिजन टू उसके डेथ रेट के मुकाबले, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो है डेथ बहुत कम हो रही है और बर्थ रेट उससे भी ज़्यादा कम हो रहा है, ठीक है। तो पॉपुलेशन सी हैज़ बर्थ रेट हायर
जबकि यहाँ पे क्या है, बर्थ रेट काफ़ी ज़्यादा लो है देन डेथ रेट। बस इतना याद रखना है कि यहाँ पे जो है इसमें दिया हुआ है कि जो बर्थ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा लो है, जबकि स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि बर्थ रेट हाई है। ठीक है, कंपैरिजन टू डेथ रेट। ओके, तो आई होप कि आपको ये आंसर क्लियर हो गया हो। एंड थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे एंड हैप्पी लर्निंग।